हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बाबू प्रणाम कह रहे हो? हरे कृष्णा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। आज के इस पावन समय की जय। हे प्रभु, आपने ये जो आज कृपा की है, इस कृपा को सदा यूं ही बनाए रखना नारायण, सदा यूं ही बनाए रखना। जो सब आए हैं सब पर अपना असीम प्रेम, असीम प्यार, असीम आशीर्वाद बना के रखना प्रभु, बना के रखना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम बनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम बनाना। पार्वती के प्यारे हो, शिव की आंखों के तारे हो। पार्वती के प्यारे हो, शिव की आंखों के तारे हो। प्रभु मूषक वाहन लाना, देवों में प्रथम बनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम बनाना। जो जन
श्री गणपति महाराज की जय। ये ले लीजिएगा, बजाने के लिए चाहिए था। हैं? बताना। हैंड ताल ले लीजिएगा बजाने के लिए। जरूरत हो तो ले लीजिए। बजाने के बजाओगे तो बजाओ। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये भूमि मंत्र ये पंचम वेद निराला। सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये भूमि मंत्र ये पंचम वेद निराला। सब ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही वरदान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में सादर नमन, सप्रेम नमन, साष्टांग चरण स्पर्श। सुखदेव जी को, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बहुत सुंदर कथा का श्रवण करा रहे। राधे 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 श्रवण करा रहे हैं। बहुत सुंदर कथा, जहाँ गोकुल में नारायण छोटा सा कृष्ण का रूप लेकर पहुंच चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। गोपियां किस प्रकार उनके दर्शन के लिए लालायित है, किस प्रकार हमने देखा कि नंद बाबा माखन, जो सारा माखन कर के रूप में कंस के यहाँ मथुरा में जाता था, उस माखन को लेकर कहाँ पहुंचे? कल हमने देखा था कंस के द्वार में पहुंचे थे, कंस के महल में पहुंचे थे। अब देखिए, जब पहुंचे तो नंद बाबा सबको आनंद देने वाले हैं। वो कंस को भी यही कहते हैं कि सब गोकुल वासियों ने बहुत मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे लिए भूखे प्यासे रहे, मेरे लिए भूखे प्यासे रहे, तब जाकर इस वृद्ध अवस्था में जाके हमें छोटा सा पुत्र, एक नारायण अर्थात हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो मैं इसके लिए आपका आभार मानता हूँ कि आपने भी कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रार्थना की होगी। और कंस के लिए देखिए क्या क्या लेके गए हैं, कंस के लिए सोने के थाल,
जिसमें मिष्ठान भरकर, क्योंकि नंद जो है सबको आनंद देने वाले हैं। अब जब ये सब कंस को भेंट स्वरूप नंद बाबा ने दिया, नंद बाबा कंस को जब ये सब भेंट करते हैं, तब क्या कहते हैं, कंस को नहीं पता कि उसका काल ही उसके घर में है। उसको तो आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ, उसको ये आनंद हुआ, चलिए इस वृद्ध अवस्था में नंद को एक पुत्र तो मिला। और कंस क्या कहते हैं, कंस कहते हैं इसने इतनी भेंट दी, इस भेंट प्रमाण हेतु मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे कुछ आशीर्वाद दूं, मैं इसके बालक को कुछ आशीर्वाद दूं। तो क्या कहते हैं नंद बाबा, अपने पुत्र को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना कि वे बड़ा होकर एक राजा बने, वह बड़ा होकर एक राजा बने, उसकी जय जयकार हो, उसके शत्रुओं का विनाश हो, उसके शत्रुओं का विनाश हो। कंस ने अनजाने ही कृष्ण की जयकार लगा दी, जयकार की और कई सारी आशीषें भी दी। अब जब महल का कार्य समाप्त हुआ तो नंद बाबा किनसे मिलने गए, अपने मित्र वसुदेव से। जब भी हम किसी मित्र से मिलते हैं, चाहे हम अपने सुख की बात ना करें कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, लेकिन जितना हमारा सखा, जितना हमारा दोस्त दुखी है, उस दुख को हम जरूर बांटें, उस दुख को हम जरूर बांटें। तो देखिए नंद जी वसुदेव से सुख दुख की बातें पूछने लगे। तो क्या कहते हैं, माया जब वसुदेव सिर पे टोकरी रखे कन्हैया को छोड़ने गए थे, तब माया के रूप में माया ने किस प्रकार आवरण रखा था। नंद बाबा सो रहे थे, लेकिन एक नंद बाबा जगे हुए थे, माया ने उसे जगाया था, जो द्वार खोलते हैं और अपनी पुत्री उनके हाथ में देते हैं, और उनका जो वसुदेव जी हैं वो अपना पुत्र यशोदा मैया के पास लेटाते हैं। ये सब माया थी, लेकिन वो माया अभी तक वैसे ही माया छाई हुई है। नंद बाबा को ज्ञात नहीं कि मेरी पुत्री हुई थी, कि मेरी पुत्री हुई थी, जो मैंने ही पुत्री वसुदेव को दी थी, और वसुदेव जी अपना पुत्र मेरे पास छोड़ कर आए थे। तो क्या कहते हैं, सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था और कंस ने उसकी भी हत्या करनी चाहिए। नंद जी वसुदेव कहते हैं, हाँ नंद जी, यह बात सच है कि मेरे घर पुत्री का लालन पालन हुआ, किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे कर्म का दोष है, मेरे कर्म का दोष है, जो मुझे दुख मिल रहे हैं। मैंने जाने अनजाने अनजानों पाप किए हैं। हे प्रभु, हे नारायण, हम सब यहाँ बैठकर आपसे अपने पापों के लिए क्षमा चाहते हैं। हम नहीं जानते हम किस पल क्या पाप करते हैं, किसी क्या गलत कहते हैं। हम मन से भी किसी के लिए गलत कहें या सोचें, या हमारे वचन या वाणी या हमारे कृत्य अर्थात हमारे कार्य कभी भी गलत हुए हो या हो, तो हे प्रभु, हम हृदय से आपको चरण स्पर्श कर आपकी शरण में माफी चाहते हैं। प्रभु क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा नारायण, मेरे कर्म का दोष है। वसुदेव जी कह रहे हैं, कहते हैं, किंतु आपके घर में जो बालक है वो भी तो मेरा ही है। नंद बाबा को ये नहीं पता, नंद बाबा बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। क्या कहते हैं, भोलेपन से कहते हैं, हाँ हाँ वसुदेव जी, वो भी तो आपका ही पुत्र है, वो भी तो आपका ही पुत्र है, आपकी कृपा से मुझे मिला है। वसुदेव मन में कह रहे थे, कन्हैया तो मेरा, वसुदेव और देवकी को सब पता है, वसुदेव और देवकी को सब पता है, लेकिन माया का ऐसा आवरण है जो उसे जब तक कंस का काल ना आ जाए, अंत समय ना आ जाए, तब तक वो उसे किसी के आगे स्पष्ट करना
उचित नहीं समझते। वसुदेव और देवकी को सब पता है। वसुदेव और देवकी को देखिए, नंद बाबा कितने सरल हैं, कितना प्रेम है। वो जो भी करते हैं, जो भी उन्हें मिलता है, उसका श्रेय वो दूसरों को देते हैं कि आपकी कृपा से ये सब मुझे मिला। और हमें जो मिलता है हम सोचते हैं मैंने किया, मैंने किया। हम है कौन? हम तो कुछ भी नहीं है। ना जाने हमें ईश्वर क्या क्या देते हैं, जितना हम सोचते भी नहीं है उससे भी ज्यादा हमें ईश्वर देते हैं। फिर भी हमारा अभिमान कभी खत्म नहीं होता। हमारे अंदर से मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती हमारे अंदर से। वसुदेव कह रहे हैं कन्हैया मेरा ही है, मैं ही तो इसे नंद बाबा के पास छोड़ के आया था। अब जब जीव ईश्वर से दूर होता है, यहाँ पे श्री भागवत कथा में नंद और यशोदा जीव है, हम सब जीव हैं और ईश्वर कौन है? कन्हैया। जब नंद बाबा अर्थात जीव कन्हैया से दूर हुए, जब कन्हैया से दूर हुए तब गोकुल में कष्ट आया। कैसा कष्ट आया? आकाशवाणी जब हुई थी, एक छोटी कन्या को जब मारने लगे थे कंस, तब आकाशवाणी में कहा गया था कि कंस, हे अभिमानी कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अब कंस के मन में एक डर बैठा था कि मैं कैसे ढूंढूं वो कौन है, वो कैसे ढूंढूं कि उसने क्या निर्णय किया कि अभी जो 12 से 13 दिन के अंदर जो भी बालक हुए हैं, बच्चे हुए हैं, उन सबकी मैं हत्या करवा दूं, उन सबकी मैं हत्या करा दूं। अब देखिए उसने पूतना को बुलाया, पूतना को आज्ञा दी गई, पूतना आसपास के जितने भी गांव हों, उन गांव में जितने भी 12 से 13 दिन के अंदर जितने भी बालक हुए हों, उन सबकी हत्या करनी, उन सबकी हत्या करनी है। देखिए कितना कितना बुरा कार्य। बच्चे कितने, हर किसी में भगवान है। भगवत गीता हमें कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। और गीता में श्री सुखदेव जी कहते हैं परस्पर देवो भव, अर्थात कि सिर्फ हमें 4 चीजों में, 4 जनों में ही ना देखे कि ये गुरु है। क्यों ना हम ऐसे अपने नेत्र बनाए, हम ऐसा मन बनाए कि हमारे पास जो है हम सब में ईश्वर को ही देखें। और जब हम समस्त जनों में ईश्वर देखेंगे तो हमारा कोई भी कृत्य कभी गलत नहीं होगा, हम किसी के लिए भी कभी पाप नहीं करेंगे। और जब कभी पाप करने लगेंगे तो वो नारायण हमें आके बचा लेंगे। और सचमुच ऐसा होता है, जब भी हमारा कुछ मन होता है, अगर हमारे मन में कोई पाप आएगा तो हमारी आत्मा एक बार हमें जरूर बताती है कि ये गलत है, हमें जरूर बताती है। लेकिन हम इतने अज्ञानी अधर्मी कि हम नहीं समझ पाते कि आज हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन उस ईश्वर की हजारों, ये नारायण की करोड़ों करोड़ों आंखें, करोड़ों आंखें हैं। और हर, चाहे हम कितने अंधेरे में क्यों ना चले जाएं, वहां भी वो प्रकाश है उस ईश्वर का, वही देखते हैं, वही चलाते हैं हमें। और पूतना कौन थी? हमने राजा बलि की कथा सुनी थी, श्री सुखदेव जी ने सुनाया था। जब वामन देव जी राजा बलि के दर पर आए थे भिक्षा के लिए, तब उनकी पुत्री थी रत्नावली। रत्नावली ने जब वामन देव को देखा था, इतना प्यारा बच्चा, सिर्फ वामन देव कितने वर्ष के थे तब? 7 वर्ष के, 7 वर्ष के थे और कमंडल लेकर
मांगने के लिए जब आए थे तो इतने सुंदर बालक को देखकर रत्नावली का मन हुआ था कि जब मेरा पुत्र हो तो ऐसा हो जिसे मैं अपनी छाती का दूध पिला सकूं। उसके मन में एक मातृ भाव था, एक मातृत्व का भाव था। जो हमारे मन में हम मांगते हैं ना, वो हमें हमेशा ईश्वर सुनते हैं और वो देते जरूर हैं। अगर हमारी मनोभावना, अगर हमारा प्रण सच्चा है और हृदय से हम कुछ ईश्वर से मांगते हैं तो वो ईश्वर हमें अवश्य देते हैं। लेकिन जब वामन देव ने तीसरा चरण बाली के शीश पर रखा था, राधे राधे, तब रत्नावली के दिमाग में, मन में क्या बात आई थी कि मैं इसकी हत्या कर दूं, कि मैं इसकी हत्या कर दूं। तो देखिए आज वही रत्नावली, तब जब उसके मन में आया था कि मैं इस बालक को दूध पिलाऊं, तो आज पूतना छोटे से कन्हैया को ही नहीं अपितु जितने बालक थे उनको अपना दूध विष लगाकर आई और सबको दूध पिलाती आई और अपने इतना सुंदर रूप बनाकर आई, इतना सुंदर रूप बनाकर आई कि किसी ने पहचाना नहीं कि वो क्या है। आज हम भी वस्त्रों से एक दूसरे का मायने रखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि इसके पास वस्त्र अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छा है। वस्त्रों को देख के श्री भागवत, श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी कहते हैं कि हम चमड़ी की मीमांसा करते हैं कि हमारी चमड़ी साफ सुथरी हो, हमारे पास अच्छे वस्त्र हो। लेकिन श्री भागवत कहती है कि चमड़ी की नहीं सोचनी। अगर सिर्फ हम चमड़ी को चमकाने में लगे, श्री भागवत कहती है, तो हम अगले जन्म में चमार बनेंगे। हम अगले जन्म में चमार बनेंगे। हमें इस चमड़ी को नहीं, हमें अपने कृत्य को सुधारना है, हमें अपने कार्यों को, कर्मों को सुधारना है। इस मन की गति को जो इधर उधर दौड़ना है, इधर उधर की दौड़ से बचाकर सत्कर्मों में लगाना है। इसीलिए तो कहते हैं कि काश हमें कोई ऐसे जन मिले। हमें अभी कहा था ना, हमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। और व्यास जी, श्री भागवत जी क्या कहते हैं? परस्पर देवो भव। जो हमें ऐसा बताते हैं, जो भी हमें कोई छोटी से छोटी बात भी आती है तो हम हृदय से उनका धन्यवाद करें कि हम इस भागवत का, हम इस वक्त का, कि श्री नारायण की कृपा से ये सब हमें श्रवण करने का इतना सुनहरा मौका प्रभु ने कृपा की है हम सब पर। तो क्या कहते हैं? मेरा तार हरि पे जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि पे जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि पे जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि पे जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ दियारा, टूटा तार। हमारा हृदय हरि से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी जो तार नारायण से जुड़नी चाहिए वो टूटी हुई है। तो हमें क्या चाहिए? टूटा
तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा नींद मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और जब हमें कोई बताने वाला हो तब ये तार क्या हो, उस हरि से जुड़ जाए तो जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। मुझे आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। तेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई हंसा हंस करना। ये जो आत्मा है हमारी, जब हमारा अंत समय आए तो हे नारायण हमारे ऊपर कृपा कर कि हमारे शरीर को कोई रोग ना सताए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मेरे शरीर को कोई रोग ना सताए। मेरा मन, मेरा तन हमेशा अंत समय में भी मेरी वाणी, मेरे हाथ, मेरा पूरा शरीर तेरा कीर्तन करता ही जाए। हंसा, हंस कहा गया है हमारी आत्मा को, प्राण को, कि हंसा हंस कर, कि जो हमारी आत्मा है जब वो जाए तब वो हंस कर तेरे चरणों में जाए, क्योंकि वो तू ही हमें लेने आएगा। हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा। माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। मेरे हंस को मोती चुका दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे हंस को मोती चुका दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई निज में निज का बोध कराए। मतलब हर किसी में, हमने कहा था, हमने नहीं, श्री भागवत ने कहा है, 4 के बाद 5वां बताया है परस्पर देवो भव, कि हर किसी में ईश्वर बसा है। तो निज में निज का हमारे अंदर ऐसा बोध करा दे प्रभु कि हम हर किसी में तुझे ही पाए। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा नींद मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे हंस को मोती चुका दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी
ऐसा कोई संत मिले। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। पूतना अर्थात बुराई। पूतना, पूतना जो है वो ऐसी बुराई है, बुराई को कोई भी बुराई हो, जो भी राक्षसों के नाम है उन नामों से संबोधन किया जाता है। अब देखिए, अगर हमारी आंखें किसी बुराई को देखती हैं, अर्थात हमारी आंखों में पूतना आके बस गई। अगर हमारी वाणी कुछ गलत कहती है तो वाणी में पूतना बस गई। अगर ये कान कुछ गलत किसी की निंदा सुनते हैं या ये वाणी किसी की निंदा करती है तो वहां पर पूतना आके बस गई। आज देखें, जब गोकुल में नंद बाबा नहीं है तो बड़ा सुंदर रूप, जो बुराई होती है ना वो हमें बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। और अच्छाई हमारे पास इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी बुराई आ जाती है। बुराई हम बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। बुराई सचमुच उसमें ऐसा आकर्षण होता है कि वो हमारे नैनों को, हमारे कानों को, हमारे मुख को, हमारी बोली को, उस बुराई का ऐसा रूप होता है कि हम उसे जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। आज देखिए, बुराई जो पूतना है बड़ा सुंदर रूप बना कर आई है और अपनी एक तारा अपनी वेणी सी बजाती हुई, वीणा बजाती हुई आ रही है। उसको देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए कि इतनी सुंदर नारी, और उस सुंदर नारी के पीछे कितनी बड़ी बुराई, एक बड़ी राक्षसनी। जहां से वो निकलती कोई उसे मना नहीं करता, जिस घर में जाती सब उसके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कई सारे बच्चों को मार के आई लेकिन अभी किसी को पता ही नहीं। आज जब गोकुल में है वो, माँ यशोदा घर में अकेली है और छोटा सा कन्हैया पालने में सो रहा है। सुंदर नारी माँ यशोदा के घर में प्रविष्ट हुई। माँ यशोदा भी उसको देख के बड़ी खुश हुई और उसको पहले कहती है, यशोदा तेरे लल्ला हुआ है, उसको खूब आशीर्वाद देने आई हूँ और अपना दूध पिलाऊंगी ना तो देखियो कितना हष्ट पुष्ट हो जाएगा। बहुत भोली माँ, इतनी भोली, सचमुच हर माँ यशोदा माँ है, हर माँ यशोदा माँ है। क्योंकि जब बच्चा होता है तो जो प्रेम और ममता उस वक्त माँ के अंदर आ जाती है तो उसके साथ एक ममता, एक भोलापन, तब वो ना सिर्फ अपने बच्चे का भला सोचती है बल्कि हर बच्चे में उसे अपना बच्चा नजर आता है। सचमुच हर, अगर किसी का बच्चा दुखी है तो हमें वो लगता है हमारा बच्चा है, होता है ना। हर माँ यशोदा माँ है, हर माँ यशोदा माँ है। माँ यशोदा को बड़ा आनंद हुआ कि मेरे बच्चे का भला चाहती है, मेरे बच्चे को दूध पिलाना चाहती है। और देखिए, माँ यशोदा ने पलने में से निकालकर उस पूतना की गोदी में अपना लाल दे दिया, अपना लाल दे दिया और वो आज उसे विष भरा दूध पिलाना चाहती है क्योंकि वो आज अपने दूध पर जहर लगा कर आई है, जहर लगा कर आई है। कन्हैया को सब पता है, कन्हैया जानते हैं। जैसे ही पूतना ने यशोदा मैया के घर में प्रवेश किया था, कन्हैया ने आंखें बंद कर ली थी। कई शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, श्री भागवत हमें ये बताती है कि कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की थी ताकि अगर मेरी आंखें खुली होंगी तो पूतना पहचान जाएगी कि मैं कौन हूं और मैं उस राक्षसी को अपना जो भी मैं यहाँ करने आया हूँ, जिस
ध्येय से मैंने जन्म लिया है, मैं वो जाहिर नहीं करना चाहता। एक कारण ये, दूसरा कारण ये कि कन्हैया बुराई से नजर नहीं मिलाना चाहते। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अगर कोई व्यक्ति कोई बुराई कर रहा है तो हम उसे देखकर आंखें बंद कर लें, ये तो एक बात है, लेकिन क्यों ना हम उस बंदे को समझाएं कि ये उस बुराई को दूर करे, हम उस बुराई को दूर करने की सोचें। आज कन्हैया का भी यही है कि मैंने इस बुराई को खत्म करना है, खत्म करना है। आंखें बंद करने का ये तात्पर्य है कि हम उस ईश्वर, जो व्यक्ति जो कोई बुरा कर रहा है, हम उसको ये ना हो कि हम उसे देखना बंद कर दें। उसको तो हमें देखना है, लेकिन उसकी बुराई को नहीं देखना। बुराई को नहीं देखने से तात्पर्य है कि हम उसकी बुराई को अच्छाई में बदलने की कोशिश करें। अब वो समझे ना समझे वो उसकी मर्जी है। अब देखिए, जैसे ही पूतना माँ जो बन के आई है, कन्हैया कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया उसे मुझे यशोदा जैसी गति देनी है। चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ध्येय से हो। यहाँ पे कन्हैया को वही रत्नावली याद आई जिसने मन से कहा था मुझे वामन को दूध पिलाना है, ऐसा पुत्र चाहिए। ये उसी मन के भाव के कारण आज पूतना रूप मिला, लेकिन दूसरा भाव कि मैं इसकी हत्या कर दूं, इसने हमारा समस्त ले लिया, उस भाव के कारण इसे आज राक्षसी का रूप मिला, राक्षसी का रूप मिला। जैसे जैसे कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया, वैसे कन्हैया ने उसको नोचना, अपने दांतों से, अपने मुंह से नोचना शुरू कर दिया। दूध पीते पीते अब वो कराहने लगी। इतना तेज दर्द होने लगा कि जो वो सुंदर नारी थी वो राक्षसी रूप बन गया, राक्षसी रूप बन गया। और अब कन्हैया ने कहा यहाँ इसे मारूंगा तो मेरी माँ बड़ी परेशान हो जाएगी। यहाँ इसका राक्षसी रूप हुआ, कन्हैया उसे ले उड़ा, दूध पी रहा है साथ में और कन्हैया उसे ले उड़ा। कंस का जो राज्य है, उसी के राज्य में, जो राज्य मथुरा गोकुल से लगता हुआ है, वहां पे एक बड़े पेड़ के पास वहां जाके पूतना को गिराया। अब वो दूध पी रहे हैं, वो भी उसके ऊपर है, उसके वक्ष स्थल पर है। और जैसे ही पूतना गिरी, वृक्ष टूट गया, बहुत तेज आवाज हुई, सब गोकुल हिल गया कि क्या हुआ। और देखिए सब भागते हुए आए और पूतना इतनी बड़ी राक्षसी, उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया बैठा है, कन्हैया बैठा है। और कुछ सखियां भाग भाग के गई, यशोदा को भला बुरा कहती हैं कि हमने इतनी प्रार्थनाएं की, इस उम्र में जाके तुझे पुत्र मिला, फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई, फिर भी तुझे इतना नहीं रहा कि मेरा छोटा सा कन्हैया किसको मैं दे रही हूँ, एक राक्षस ने उसे उठा के ले गई। तो यशोदा मैया की आंखों से आंसू बहने लगे और नीचे मुंह कर लिया कि मैं माफी चाहती हूँ, आगे से नहीं होगा, मेरा पहला बालक है ना, मुझे नहीं पता मुझे कैसे संभालना है। देखिए, लेकिन पूरा गांव कन्हैया को अपना लाडला मानता है, वो सोचता है कि हमारा ही है ये। और सखियां क्या करती हैं, जो नारियां होती हैं, वो छोटे से कन्हैया को उठाती है वहां से और सीधी जहाँ पे गाय है, जो गौशाला है, वहां लेकर गई, वहां पर लेकर गई कि हमारे कन्हैया को राक्षस ने पकड़ा था, राक्षसी ने पकड़ा था, गौमूत्र से उसका स्नान कराया। गौमूत्र से उसका, कहा जाता है कि गौमूत्र सबसे पवित्र होता है, कहीं कहीं पर उसे कुछ कुछ अंश में पिया भी जाता है। अगर ऐसा श्री भागवत में लिखा गया है, अगर उसका हम बूंद मात्र भी, अगर 6 महीने तक हम उसका पीते हैं, एक बूंद, चम्मच भी नहीं कह रही, इसमें लिखा है एक बूंद भी अगर हम
गौमूत्र को रोज पीते हैं, पीने की कोशिश करते हैं 6 महीने तक, तो हमारे अंदर से जितनी बुराइयां हैं, जितना हमारा क्रोध है, वो सब शांत हो जाएगा, क्योंकि गाय माता है। और उसका जो गोबर होता है, अगर हम उसको अपने शरीर पर लेते हैं तो जो अनावश्यक शरीर की गर्मी होती है वो निकलती है, ऐसा श्री भागवत में बताया गया है। बहुत देखे, उसको क्या किया, गौमूत्र से नहलाया गया। और सबसे प्रिय गाय थी गंगी गाय। गंगी गाय जो थी, छोटी सी गाय थी। गंगी गाय जब हुई थी छोटी सी, तब अब कन्हैया थोड़ा थोड़ा जब खिसकने लगा था, तो वो गंगी की पूंछ को पकड़ के खड़ा होता था, पूंछ को। इसलिए जब वो गंगी की पूंछ को खड़ा होने लगा थोड़ा थोड़ा, तब उसका नाम रखा गया, कन्हैया का नाम वत्स पुच्छावलंबलम। वत्स पुच्छावलंबलम, वंबलनम, इस तरीके से नाम है। तो देखिए, अब वो जो गंगी की पूंछ है, उसको 7 बार कन्हैया के शरीर पे फिरा दे। हे गंगी, अगर इसको कोई नजर लगी है तो वो तेरी पूंछ में चली जाए। जैसे हम नजर उतारते हैं ना 7 बार। अब वो नारिया की ये गैया मैया है और इसकी छोटी सी सखा है। जो गंगी की माँ थी, वो गंगी को नहीं चाटती थी, वो कन्हैया को चाटती रहती थी। कन्हैया क्या करता था, माँ बोलता था, और वो गंगी छोटी सी बड़ी होती हम्मा बोलती थी। गंगी की पूंछ से 7 बार किया। इतनी सरल है, इतनी भोली है सखियां, इतनी। और जब नहला दिया, फिर उसके बाद गर्म पानी से नहलाया। कन्हैया कहते हैं खूब मजे आ रहे हैं मुझे। कन्हैया कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, कोई मुझे कैसे नहलाता है। और सखियां कहती हैं वाह कन्हैया तेरी आंखें, इसके केश तो देखो, इसके कान तो देखो, कोई छोटी छोटी उंगलियां पकड़ता है, कोई छोटे छोटे पैरों को पकड़ता है। जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, प्रेम भाव है। बहुत बड़ी ज्ञानी है वो, इतनी बड़ी ज्ञानी कि उनके जैसा ज्ञान किसी को नहीं मिला, उनके जैसा ज्ञान किसी को नहीं मिला। और गर्म पानी से जब नहलाया, वस्त्र पहनाए, यशोदा को कहती है हमारे सामने बैठाया, अब दूध पिला। अगर ये ठीक से दूध पिएगा, इसका मतलब हम मान जाएंगे कि हमारा कन्हैया सही है। और जब कन्हैया दूध पीने लगा तो उन्हें चैन आया। और बार बार हर ईश्वर का नाम लेके कहती है, हे ईश्वर इन चरणों की रक्षा तूने करनी है, हे ईश्वर इन हाथों की रक्षा। कन्हैया के लिए कह रही हैं। और कन्हैया अपने मन में कह रहे हैं, तुम जिसको कह रही हो ना वो सब मैं ही हूँ, अपने मन में कह रहे हैं कन्हैया। लेकिन गोपियों का प्रेम है, वो हर किसी भगवान को कहती है, हे नारायण आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे कन्हैया को सही रखना। जब जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तो उसको तो फिर स्वयं ईश्वर देखते हैं, स्वयं ईश्वर देखते हैं। ऐसी ही 2 गोपियां और थी जो दही बेचने जाया करती थी। जो दही बेचने जाया करती थी, उनका नाम था चंपा और चंचला। क्या नाम था? चंपा और चंचला। चंपा और चंचला ने कभी भगवान नहीं देखे थे, दही बेचती थी बस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मथुरा में कंस ही थे, अब मथुरा में इतना मक्खन आता था कि उन्हें भी कहीं ना कहीं बेचने के लिए जाना पड़ता था। तो ये जो 2 सखियां थी, मथुरा में रहती थी। कहाँ रहती थी? मथुरा में। तो दोपहर का टाइम, दही बेच के जब बैठ गई, थोड़ा घर से सूखी रोटी लाई है, अचार लाई है, खाने लगी। तो चंपा कहती है, चंचला क्या ये भगवान होते भी हैं? तो चंचला कहती है होते होंगे। चंपा कहती है हमारा भी मन है, बता ना कहाँ होते हैं। चंचला कहती है हमारे पास नहीं होते, संतों के पास होते हैं, संतों के पास होते हैं। मैंने बहुत सुना है कि संतों के पास भगवान रहते हैं, संत के पास जाते हैं तो ऐसा मैंने सुना है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं।
तो कहती है अच्छा। अब वो बातें ही कर रही थी कि सामने से एक संत आ रहे थे। मौन व्रत था उनका। क्या था? मौन व्रत, किसी से कुछ बोलना नहीं था। अब नदी के किनारे बैठ के वो भोजन कर रहे थे कि वहां से पानी भी हम पी लेते। अब झोला था एक संत के पास जो आ रहे थे सामने से। उन्होंने झोला रखा और वो नदी की तरफ जाने लगे कि स्नान हेतु, शौच हेतु, चाहे कहाँ जाना है उन्हें। अब चंपा बोली चंचला, तू कह रही थी संत के पास भगवान होते हैं, झोला यही रख दिया, देखे भगवान होंगे इसमें, इनके झोले में भगवान होंगे, तू नहीं तो कहा था। तो चंचला कहती है अभी आ गया ना वापस पीट देगा हमारे को, पीट देगा हमारे को। कहती है चंचला को, कहती है चंपा एक काम कर, तू झोला देख, मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, जैसे ही ऋषि आएगा ना, संत आएगा, मैं एकदम से आवाज दे दूंगी, तू छोड़ के आ जाएगी। अब जी जब चंचला ने ऋषि की झोली खोली तो उसमें क्या, उधर रोली मोली चंदन टीका यही सब, माला मिली एक, और एक छोटी सी डिब्बे मिली, एक छोटी सी डब्बा मिला, बॉक्स। उस डब्बे को खोला, जैसे ही खोला उसमें छोटे से लड्डू गोपाल। चंपा मिल गए भगवान, चंपा ये रे भगवान, मैंने तुझे कहा था ना संत के पास होते हैं। अब जी चंचला ने जब बुलाया, चंपा भागी भागी आई। अब उसे पता है कि भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब उसने डब्बे में से निकाले तो छोटे से लड्डू लिए हाथ में बैठे हैं, और वो बैठे होते हैं छोटे से डब्बा क्योंकि छोटा है। अब वो निकाले, अब वो बाहर निकाले तो बाहर टिके ना, वो टिके कैसे, क्योंकि उन्हें टिकाना पड़ता है किसी चीज के ऊपर। डब्बे में तो वो टिके हुए थे, डब्बा उनके साइज का था। अब वो गिरे जाए बार बार, तो चंपा कहती बड़ा ही, ये जो ऋषि है ना, ये जो संत है, बड़ा कहती निगुरा, निगुरा मतलब जिसमें कोई प्यार प्रेम नहीं है, बड़ा ऐसा भाव कि इसको बिठा के ऐसा कर दिया कि खड़ा नहीं हो पा रहा बेचारा। अब कहती है खड़ा हो जा भगवान। अब वो खड़ा कैसे हुए? कहती है बड़ा निगुड़ा है, तुझे अपने उसमें कह रही है निगुरे को लाज ना आई, शर्म ना आई कि बेचारे भगवान को ऐसा बिठा दिया, खड़े नहीं हो पाए। तो चंचला कहती चंपा देख मटकी लेके आ, उसमें थोड़ा सा मक्खन बचा है। क्या कहती है? देखिए सरलता, प्रेम, ईश्वर सब देख रहे हैं। हमारे ईश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी सरलता। जिस सरलता में कोई लोभ ना हो, जिस सरलता में कोई लालच ना हो, हमारी कोई इच्छा है ना, हम उस नारायण के चरणों में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ कहें, हम कुछ बोले, हम कुछ सुने, हम कोई कार्य करें, अगर उस कार्य में कहीं लोभ है तो ईश्वर हमारी बात नहीं सुनते। यहाँ दो बहने किसी लोभवश नहीं। चंचला कहती है मटकी ला दे, उसमें थोड़ा सा मक्खन बचा होगा। अब देखिए एक पैर उनका मुड़ा हुआ है, इस तरीके से होता ना, कैसे बैठे होते हैं। अब वो कहे चंपा एक पैर की मालिश तू कर, एक पैर की मैं करती हूँ, एक पैर की तू कर। और कहती है प्रभु, मक्खन से मालिश करती, कहती है प्रभु हमने तुझे पहली बार देखा ना, हमें नहीं पता, हम इतने अज्ञानी, इसलिए तू खड़ा नहीं हो रहा तो। और मालिश करते करते जब 10 मिनट हो गए, आज वो लड्डू गोपाल सीधे खड़े हो गए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। चंपा और चंचला उनके चरणों में गिर गए। प्रभु आपने हमें दर्शन दिए। प्रभु मैं चंपा, ये चंचला, आज ही हम पूछ रहे थे ईश्वर होते हैं, तुम संतों के पास रहते हो, तुम बहुत अच्छे हो, प्रभु हम पे कृपा करना, हम जो दही लेके आए वो रोज बिक जाए। उन्हें और कुछ नहीं पता कि हमें ईश्वर से क्या कहना है। और ईश्वर सीधे खड़े हैं, ईश्वर सीधे खड़े हैं। अब काफी वक्त हो चुका, सामने से ऋषि आ गए, सामने से ऋषि आ गए। ऋषि ने देखा मेरा सब फैला फैला हुआ। अब ऋषि गुस्से में है, ऊपर से मौन व्रत की मैं बोलूं कैसे।
ऊपर से मौन व्रत की मैं बोलूं कैसे। अब जब आए तो चंचला और चंपा डर के मारे उस जगह से हट गई। कन्हैया खड़े हैं, ऋषि उनको खड़ा देखकर बहुत हैरान है, बहुत हैरान है। वो डब्बा भी खुला हुआ कि कन्हैया तुम खड़े कैसे हो, और साष्टांग प्रणाम करने लगे ऋषि। और जैसे ही प्रणाम करने लगे ना, एकदम से ऋषि ने जैसे ही प्रणाम करने लगे, उनकी छोटी उंगली उनके चरण को छू गई। वो वापस वैसे ही बन गए, वो वापस वैसे ही हो गए। चंपा कहती निगुरे लाज ना आती तने, अभी तो इतने मुश्किल से खड़े हुए थे। चंचला मैं कह रही थी ना, ये बहुत डांटता है भगवान को, इसने डांट डपट के डब्बे में बिठा रखा है, डांट डपट के डब्बे में बिठा रखा है। वो बेचारे को टांगों में कितनी दर्द हो गई, इतनी मुश्किल से मालिश करके खड़ा किया था, तूने फिर बिठा दिया उन्हें, तूने फिर बिठा दिया। आज वो ऋषि एक तरफ अपने वो लड्डू गोपाल को देखते हैं और एक तरफ वो दोनों बहनों को देखते हैं, और आज जो वो प्रणाम कर रहा है उन तीनों को कर रहा है कि मेरी जिंदगी बीत गई। बोला उस वक्त कि मैं सोचता था शायद मैं मौन व्रत करके ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन तुम गोपियों जैसी मेरी भक्ति नहीं है। वो उन्हें प्रणाम करता है तो हरि कहते हैं जहां हमारी सरलता होगी, देखो मैं तुम सबके बीच में हूँ, मैं तुम सबके बीच में हूँ। एक जगह भागवत हो रही थी, श्री भागवत हो रही थी, ऐसे ही एक गोपी चलते चलते कानों में आवाज पड़ी, जैसे बाहर आवाज होती है तो सबका मन करता है कि हम भी थोड़ी देर बैठे, कुछ ना कुछ, ना जाने कौन सा एक शब्द हमारे जीवन में कब हमारे जीवन को कृतार्थ कर दे, हरि कृपा कब हम पर हो जाए हम नहीं जानते। और ये सब जो कुछ होता है वो हरि कृपा से होता है। तो आज एक सखी के मन में आया कि बहुत सुंदर भाव चल रहे हैं, मैं भी सुनूं। तो वहां श्री व्यास जी कह रहे थे कि ये जो जीवन नैया है ना, ये जो हमारा संसार रूप में जीवन नैया है, इसे राधे श्याम के हाथ छोड़ दो, इसे राधे श्याम के हाथ छोड़ दो, तुम अपनी भव सागर तर जाओगे, भव सागर तर जाओगे। भव सागर क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अपने संसार रूपी नैया को हरि ऐसे पार लगा देंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात राधे श्याम बुलवा रहे हैं व्यास जी। जय जय नारायण बुलवा रहे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि प्रभु तेरी महिमा प्यारी प्यारी हरि हरि स्वामी तेरी महिमा हरि तेरी महिमा प्यारी प्यारी हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि भव भय भंजन जन मन रंजन जन मन रंजन हमें शरण दे अपने चरण के हो निर्भय जगदाता, हो निर्भय जगदाता। तूने आँखों की मैया सारी सारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि प्रभु के नाम का पारण जो छूए हो जाए सोना, हो जाए सोना। दो अक्षर का नाम हरि है लेकिन बड़ा सरोना,
तूने संकट काले हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बड़ा सुंदर श्रवण किया उस सखी ने और राधे श्याम का नाम लेकर उसने मन में बिठा लिया कि अगर मैं राधे श्याम कहूंगी तो मेरे जीवन नैया को राधे श्याम ही पार लगाएंगे। व्यास जी ने ऐसी बात बोली, श्री सुखदेव जी ने ऐसी बात बोली और हमने अपने हृदय में बसा लिया। एक होता है सिर्फ सुन के ऊपर से निकल जाना, एक होता है कान से सुन के वो इधर से गया, लेकिन एक होता है जब श्रवण करके उसे हृदय में बसाकर उसको कर्म में लेकर आना, वो उचित, वो सबसे मेन होता है, सबसे पवित्र होता है कि अगर कोई अच्छी बात हमें सुनने को मिली है तो हम उसे वचन वाणी और क्रिया सब में लेकर आए। अब जब यहाँ से वापस वो गोपी चली तो उसका गांव जो था नदी पार करके था। क्या था? 2 पैसे नाव वाले को जाते हुए देना, 2 पैसे आते हुए देना। आज वो बड़े भक्ति भाव में थी, कहती है राधे श्याम आज मैंने तेरा नाम बड़े मन से सुना, जब तू कहता है, व्यास जी ने कहा कि तू मेरी भव सागर से नैया, मेरी जीवन नैया पार करेगा, तो जब मैं इस नदी को पार करूं तो तू मुझे इस नदी को भी पार करा। मैं क्यों इस नैया का सहारा लूं, क्योंकि मेरी नैया चलाने वाला तो तू है। आज वो जिस तरफ नैया खड़ी है वहां नहीं गई, ये नैया खड़ी है और वो इधर से जब उसने पहला चरण नदी के जल के ऊपर रखा तो राधे श्याम उसका पैर वहां टिका। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते करते आज वो सखी नदी पार कर गई। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। नाम में देखिए कितनी शक्ति। अब इस सखी ने कहा कि दूध दही बेचकर जो पैसे मिलते हैं 2 पैसे मैं नाव वाले को देती हूँ, तो क्यों ना मैं राधे श्याम का नाम लेके जाऊं, राधे श्याम का नाम लेके आऊं। अब जी 1 महीना हो गया, वो नदी पे चल के राधे श्याम उसे पार कराए, राधे श्याम उसे वापस ले आए। शाम को हर दिन 4 पैसे बचने लगे, हर दिन 4 पैसे बचने लगे। उसकी श्रद्धा बढ़ गई तो वो कहती है आज मैं व्यास जी को मैं चाहती हूँ जो पैसे बचे हैं मैं उन गुरु जी को अपने घर में लाकर भोजन कराऊं, कुछ दक्षिणा दूं, कुछ उनके लिए मैं करूं। उसके मन ने कहा तो वो उस जगह पर आज गई जहाँ पे कथा हुई थी। जिस घर में कथा हुई थी तो उसने बताया गुरु जी तो अमुक अमुक जगह पर रहते हैं। पूछती पूछती सखी पहुंच गई, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी आपने बहुत सुंदर उस दिन कथा श्रवण कराई थी, मेरा जीवन राधे श्याम के सहारे चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप हमारे घर आकर हमारे घर को कृतार्थ करें। मैं चाहती हूँ पवित्र प्रसाद आप मेरे हाथों का ग्रहण करें। गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु जी कहते हैं ठीक है पुत्री, कल समय से सुबह आ जाना, मैं चलूंगा, कल मेरी कहीं कथा नहीं है। सुबह सुबह सखी ने सब तैयारी कर ली और गुरु जी के यहाँ पहुंच गए। आज गुरु जी अच्छे कपड़े वस्त्र पहन के सब तैयार है, टीका वीका लगा के सब अच्छे तरीके से तैयार है। अब सखी ने आके प्रणाम किया, आ गई पुत्री, चले गुरु जी, चले। गुरु जी का थैला वैला सब पुत्री ने पकड़ लिया उस सखी ने। अब जब नदी पे पहुंचे तो नाव खड़ी है। अब सखी नाव की तरफ जाए तो गुरु जी पूछते हैं उधर कहाँ सखी?
कहती गुरुजी चलिए। तो गुरुजी कहते हो सकता है इसने कोई छोटी नाव रखी, हो सकता है कोई छोटी नाव रखी हो। अब जब नदी के किनारे तक पहुंचे तो वहां तो कोई नाव ही नहीं। और गोपी ने कहा राधे श्याम, दूसरा पैर रख लिया, एक हाथ से गुरुजी का हाथ पकड़ा हुआ है, गुरुजी का हाथ पकड़ा है, राधे श्याम। अब गुरुजी को लगा कि जरूर यहाँ पे जहाँ खड़ी है वहां चट्टान है। गुरुजी आगे आए, गुरुजी धड़ाम पानी में, गुरुजी पेट तक पानी में गिरे। अरे तो पागल हो गई क्या? अब वो राधे श्याम उसने ऊपर खींचा, राधे श्याम। अब वो बीच में कुछ और नहीं बोलते, कुछ और बोले तो वो भी डूबे, क्योंकि राधे श्याम बोलना है। अब राधे श्याम करे, गुरुजी को राधे श्याम बोल के आगे बढ़े। गुरुजी पेट के कभी नीचे गिरे पानी में, फिर ऊपर उठे, क्योंकि वो खींचती तो ऊपर आ जाते, फिर नीचे। अब गुरुजी कहे मेरा बेटा बहुत बड़े ओहदे पे है, छोड़ूंगा ना तुमने, बहुत गलत फंस गया आज मैं। हे मन ने तो लगे तू कोई चुड़ैल है, मन ने तो लगे तू कोई चुड़ैल है। क्या बोले? अब हार गए जी, ये तो मुझे डुबो के मारेगी। आधे तक आ गई, वो खींचती खींचती ला रही, लेकिन वो नहीं डूब रही। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब जब गुरुजी हार गए, जब हम हर चीजों से हार जाते हैं तब किसका नाम लेते हैं? ईश्वर का नाम। तो कहते हैं हे राधे श्याम मेरी रक्षा करो। अब जैसे ही गुरुजी ने राधे श्याम बोला तो वो पानी के ऊपर आ गए एकदम से। राधे श्याम लड़की राधे श्याम बोलती। जब नदी पार कर गए तो कहते हैं तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू नदी में से ऐसे लेके आएगी? तो कहती है गुरुजी आपने ही तो कहा था कि राधे श्याम हमारी जीवन नैया, हमें भव से पार करेंगे, तो ये नदी क्या बात है? तो गुरुजी कहते हैं पुत्री जब जब उसमें थे, बीच में नदी में थे, अब जब वो डूब रहे थे, तब जब गुरु ने कहा था हे प्रभु अब तू ही रक्षा कर, तब लड़की गाने लगी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो 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 राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जब ये बोलते बोलते जब पार कर गए तब उसने कहा कि तू बड़ा गलत ले आई। तब उसने कहा था कि गुरुजी आपने ही तो कहा था कि ये जीवन नैया, ये भव सागर राधे श्याम करेंगे, तो मुझे लगा कि ये तो नदी है, ये तो कुछ भी नहीं है, क्यों मैं पैसे खर्च करूं? मैंने उन पैसों को बचाकर आज आपके लिए प्रसाद तैयार किया। आज गुरुजी कहते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। कई बार हम जो बोलते हैं ना, उस बोल का अर्थ जो है हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम हृदय से सुनते हैं तो सुनने से हमारे मन में उतर जाता है और सचमुच राधे श्याम हमारी नैया पार लगा देते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सोने वाले जागो जय गाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जय गाने वाले आ गए, हरि हरि नाम जपाने वाले आ गए, राधे 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 कहने वाले आ गए, सोने वाले जागो जय गाने वाले आ गए। मंदिर की घंटियां बहुत बजाए, मंदिर की घंटियां बहुत बजाए, बहुत बजाए, हाँ बहुत बजाए, बहुत बजाए, बहुत बजाए। अब अंतर की घंटी बजाने वाले आ गए, अंतर की घंटी बजाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए। हाथों की माला बहुत है प्रेमी,
हाथों की माला बहुत तेरी, अब सांसों की माला पिराने वाले आ गए, सांसों की माला पिराने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए। मंदिर में दीपक बहुत जलाए, मंदिर में दीपक बहुत जलाए, सुबह जलाए शाम जलाए, सुबह जलाए शाम जलाए, अब मंदिर दीपक जलाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए, सोने वाले जागो जगाने वाले आ गए। इस तरीके से श्री व्यास जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो भागवत का एक एक शब्द है, हम सो के तो जगे हुए हैं, हम यहाँ पे बैठे भी हैं, लेकिन हमारा मन इतना चंचल है कि वो कहीं ना कहीं उड़ता रहता है। तो हम ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, ध्यान से बोले, अर्थात हमारा मन वचन क्रिया जो भी हम बोले, जो भी हम करें, जो भी हम सोचें, जिस दिन उनमें समानता आ जाएगी उस दिन ईश्वर सचमुच हमें मिल जाएंगे। क्योंकि हम मुंह से तो किसी का सम्मान करें और अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ भाव कैसा रखें, तो वहाँ परस्पर देवो भाव नहीं है, वहाँ समानता नहीं है। जब हमें श्री भागवत ये बताती है कि मातृदेवी भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, और हमें ब्राह्मण देव, अतिथि देवो भव, और ये 4 देवो भव के बाद श्री भागवत हमें बताती है कि परस्पर देवो भव, अर्थात हर किसी में ईश्वर है। तो हम किसी के वस्त्रों को नहीं, उसके मन के भाव को, उसकी कृति को देखें। आज यहाँ सबने पूतना के वस्त्रों को देखा, उसके रूप रंग को देखा। जरूरी नहीं है हम कोई सुंदर नहीं है तो उसमें कोई अच्छाई नहीं है। हर किसी में ईश्वर बैठे हैं, हर किसी में अच्छाई है। अगर कोई उसमें कोई कमी है तो वो अगर चाहे तो उस कमी को मिटा के उसे अच्छाई रूप में बना सकता है। तो ये सब जो शास्त्र होते हैं, ये हमें हमारी कमियों को हम दूर कैसे करें, हमारी कमियों का भान कराते हैं कि हमारे में ये कमी है। आज जब यशोदा मैया का दूध कन्हैया ने पी लिया, तब वो सखियां जो सरल हैं उन्हें विश्वास हुआ कि हमारा कन्हैया अब ठीक है। अगले दिन देखिए जब नंद बाबा वापस आए, तब नंद बाबा को ये पता चला कि ऐसा हुआ, तो उनकी रूह भी कांप गई कि एक राक्षसनी मेरे पुत्र को उठा के ले गई। और ये तो पहला ही था, आगे कितने राक्षसों का संहार करना था। नारायण ने तो रूप भी इसीलिए लिया था, नारायण ने तो रूप भी इसीलिए लिया था। ये 14 जो ये दिन था, कन्हैया के पैदा होने का 14 नंबर का दिन था, मतलब 14th डे था। 14 नंबर, उस दिन जब वापस आए नंद बाबा, तब मथुरा में उसको अंतिम संस्कार किया गया था पूतना का। इस वजह से किया गया था, संहार हुआ था नारायण के हाथों। अब उसे वैसा जीवन फिर नहीं मिलना था, तो वो पवित्र हो गई थी आत्मा। अब हम जो आगे कथा का श्रवण करेंगे, किस प्रकार तृणावर्त ने, किस प्रकार सकटासुर ने, किस प्रकार अन्य कई राक्षसों ने, ये जो दशम स्कंद है ना, ये जो भागवत का जो दशम स्कंद है, इसको पढ़ के
लोग ऐसे हो गए, इसको सुन के लोग ऐसे हो गए जो अपना सब कुछ भूल गए। इसमें कन्हैया की ऐसी लीलाएं हैं जो हमें साक्षात कन्हैया के पास ही पहुंचा देती हैं। हम श्री भागवत हमें ये बताते हैं कि आप जब सुबह उठते हैं 4 से 5 बजे का ऐसा वक्त है जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाया जाता है। ईश्वर नहीं कहते कि तू मेरे पास नहा के बैठ, ईश्वर नहीं कहते कि तू मेरे लिए पकवान बना, ईश्वर नहीं कहते कि तू मेरे लिए अच्छे वस्त्र ला। ये तो हमारा भाव होता है, एक पवित्र भाव कि हमें ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया है तो हम उस भाव से अपने ईश्वर को भी वैसा ही सजाएं। हम कौन होते हैं, वो तो वैसे ही सुंदर है, इतने उन्हीं की सुंदरता तो हमारे ऊपर है। तो श्री भागवत में कहा गया है कि जब भी आप सुबह उठें कम से कम आप आंखें बंद भी नहीं हो, आंखें बंद करके भी ध्यान इधर उधर जाता है, पता है आपको? आंखें, हम सोचते हैं ना कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, लेकिन ये जो ध्यान है ना वो इधर उधर जाता है। तो आंखें खोल के अपने ईश्वर से बात कीजिए कि हे कन्हैया, तूने हमें आज का ये दिन दिया और आज का दिन वैसे ही पवित्र है, हर दिन पवित्र है। जो हमारे जीवन में आज का सूर्य होगा वो ईश्वर ने चाहा तभी तो होगा, तभी तो होगा। और आज से तो कार्तिक मास शुरुआत है, तो कितने पवित्र दिन शुरुआत है। तो मैं यही कहूंगी कि सुबह सब उठे, हम ईश्वर का सुबह उठते ही सबसे सब करते हैं, हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन कई बार वो भाव नहीं आते ना कि लेट हो गए, कभी देर हो गया, कभी ये है, या कभी हम सशरीर तो बैठे हैं लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन नहीं है वहां। उस मन को हमें स्थिर करना है, उस मन को, और उन्हें धन्यवाद देना है कि हे हरि, हे नारायण, तेरी कृपा से हमें आज का दिन मिला। जो भी इस शरीर से कर्म हो, क्रियाएं हो, जो इस मन में कोई भी सोच हो, जो इस वाणी से जो भी बोल हो, जो इन हाथों से जो भी सेवा हो, वो तेरे ही हितार्थ हो, तेरे ही हेतु हो। हम नहीं जानते हमें क्या करना है, हम सिर्फ उनका धन्यवाद करें, हम सिर्फ यही तो चाहिए। और हमसे ईश्वर क्या चाहते हैं? और ध्यान रखना, जिस दिन हमसे कोई गलती हो जाएगी उस दिन हम ईश्वर से नेत्र नहीं मिला पाते। सचमुच हमारे नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम उनके चरणों की तरफ देख सके। तो हम उनसे क्षमा याचना करें, प्रभु हमें क्षमा करना, हमसे अगर कोई गलती हुई, गलतियां होती हैं, अगर तो कुछ है ही नहीं, हम इतने ज्यादा गलतियां करने वाले हैं कि बस कि हे ईश्वर आप ही हैं सब गलतियों को क्षमा करने वाले, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आगे की कथा यहीं से हम कल शुरू करेंगे। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप की है आरती। मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा आरती। पापियों को पाप की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से नमन, हृदय से प्रणाम। नमस्कार भैया जी। को भी नमस्कार, आंटी जी को भी नमस्कार, भाभियों को नमस्कार, एक को छोड़ के